अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। सुबह आज तो मार्केट ओपन भी कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव हुई और एक हमने देखा अपना 170 का जो लेवल है उसको सस्टेन करती रही थी। जैसे हमने डिस्कस भी किया था 169,500 का स्टॉप लॉस अगर नीचे आती है तो एक गैप फिलिंग करेगी 168,400 का। लेकिन हमने कुछ बाइंग देखी मार्केट में। कुछ रीजन ये भी है कि ईरान और इसराइल के जो टैक्स थे वो कुछ देर के लिए हॉल्ट हुए तो मार्केट ने एक इम्पैक्ट उसका तो पॉजिटिव वाली साइड पे लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी, वॉल्यूम्स कैसे थे आज मार्केट? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चल रही है ना साथ। पहले 5 तारीख को बजट आना था, फिर 10 तारीख को हुआ और अब 12 तारीख को। तो जो आपने सवाल पूछा ना कि ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रही, तो ओवरऑल मार्केट आज बस ठीक रही। अपने लेवल को उसने गेन किया, रीगेन कर लिया बिकॉज ऑफ द सीज फायर जो है वो वापस लागू हो गया। तो उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक गैप ओपनिंग हुई और उसके बाद साइडवेज में जाती थी मार्केट। अगर तो बजट की डेट आज दोबारा चेंज ना होती तो मैं समझता समझता ऐसा हूं कि मार्केट आज पॉजिटिव मोमेंटम में होती और 171,000 से भी कहीं गुना ऊपर हम क्लोजिंग देखते, कई पॉइंट्स ऊपर जो है वो क्लोजिंग आज मार्केट के देखते। लेकिन 170,000 कह लीजिए कि थोड़ा सा भी कॉशियस अप्रोच बजट को लेकर और बाकी सारी चीजों को लोगों के जहनों में है। आज ग्रुप पे भी पोलिंग कराई साथ और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां भी पोलिंग कराई कि क्या लगता है कब ब्रेकआउट होगा। पब्लिक का भी व्यू जानना बड़ा जरूरी है। तो मेजोरिटी में जो जवाब आया, मैंने पूछा था कि भाई बजट के बाद या बजट से पहले या फिर जंग के खात्मे के बाद ब्रेकआउट होगा, तो मेजोरिटी में एक ही वोट आ रहा है कि जंग के खात्मे के बाद। अभी भी लोग बजट को तो देख रहे हैं, बजट के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम तो आएगा। लेकिन जो सीज फायर कंटिन्यूएशन हुई है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप देखें अगर सीज फायर चल रहा था कंटिन्यूसली, उसके बाद कल मिसाइल दागे गए दोनों तरफ से, ठीक है। अच्छा, कुछ घंटों बाद फौरन से सीज फायर वापस से जो है वो लागू कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज और बाकी लोग भी जितने आसपास उसके सराउंडिंग है इस सीज फायर को लेकर, तो वो सब यही चाह रहे हैं कि सीज फायर कंटिन्यू। अगर तो जंग कंटिन्यूएशन की तरफ जानी होती साथ, तो वो सीज फायर पे ना मानते फौरन से और जंग दोबारा कंटिन्यू होती हुई हमें नजर आती है। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा साइन है, सबसे बड़ा साइन है। जो लोग अभी इस वक्त जंग के खात्मे का इंतजार कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते नहीं तो 2 महीने इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो जंग का खात्मा, सीज फायर कंटिन्यू होके वहां पे डील हो जाएगी, पीस डील हो जाएगी, जो कि साफ नजर आ रहा है। और ये कल पहला साइन हमें पॉजिटिव बहुत बड़ा साइन नजर आया है। बस मार्केट फिलहाल बजट के लिए रुकी हुई और अपने लेवल्स को मेंटेन कर लिया है। ऐसी है और एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन इसका चाहिए होगा। वॉर ज्यादा से कितना और ड्रैग हो सकती है, तो हर चीज का खात्मा ही चाह रहा है। लेकिन मार्केट भी एक डायरेक्शन ये देख रही है कि पक्का सीज फायर हो और चीजें एक तरफ क्लोजर पे जाए, तो तभी मार्केट भी एक अच्छी रैली। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और साथ में बजट। तो मैम वॉल्यूम्स कैसे थे आज, कौन से सिलेक्टेड स्टॉक्स थे उन पे भी हम आएंगे। वॉल्यूम्स कैसे थे आज? साथ वॉल्यूम्स आज हम देख लेते हैं। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखा देता हूं। जो पोजीशन है चार्ट्स की, आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बेहतर थे, कुछ बेहतर ही नजर आए। केसी 100 के वॉल्यूम खासतौर पर आखिरी वक्त के अंदर काफी बेहतर वॉल्यूम नजर आए। और अगर जहां तक वॉल्यूम लीडर्स की बात करें हम, तो उसके अंदर टीआरजी हमें नजर आ रहा है, टीपीएल, RF1 टीपीएल का ये रीट फंड है। इसके अलावा पीआईबीटीएल, एनर्जी, मेपल लीफ, लोटे केमिकल। तो केसी 100 में अच्छे स्टॉक्स ट्रेड किए हैं आज। अगर आप देखें तो ज्यादातर छोटे स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे, मतलब एक मिक्स्ड बैग नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स काफी बेहतर लगे आज के दिन में। तो मैम मार्केट की अगर हम टेक्निकल आउटलुक की अभी बात करें तो चार्ट्स के ऊपर हमें क्या नजर? साथ ये 15 मिनट का ग्राफ है और हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे ओपनिंग बेल शेयर करते हैं। तो ओपनिंग बेल शेयर करने से कुछ वक्त पहले ही जरा मैं चार्ट एनालाइज कर रहा था, तो ये एक चैनल की फॉर्मेशन बन रही थी। ये चैनल मैंने जब बनाया, अच्छा मार्केट खुली है, सीधा मार्केट ने इस चैनल के टॉप पे टकराया। हालांकि ये मैं ओपनिंग से पहले बना चुका था, हमारे चैनल पे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मौजूद है ये। तो यहीं पे टकराई मार्केट, उसके बाद साइडवेज में गई, फिर दोबारा टकराई और फिर साइडवेज में। तो फिलहाल के लिए 170,000 का मार्क फिलहाल सस्टेन हुआ है। जहां तक बात रही हमारा जो डेली ग्राफ है, उसके अंदर पोजीशन देखें तो आपके सामने है। कल ट्रेंड लाइन से पॉजिटिव मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा था, थोड़ा सा ऊपर बंद हुई और उसके बाद आज रीगेन कर लिया मोमेंटम। थोड़ी सी ऊपर की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि सेलिंग आई है, क्योंकि साइडवेज रहा, जिसमें कहा कि बजट अभी थोड़ा सा आगे हो गया। बट 170,000 का लेवल मेंटेन है, तो अब दोबारा हम बाइंग की तरफ बढ़ जाएंगे। बल्कि आज बढ़ भी चुके, कई सारे स्टॉक्स हमने बाय भी करवाया अपने ग्रुप के ऊपर भी। तो वही दोबारा वही स्टॉप लॉस के साथ 169,500। लेकिन मैं समझता हूँ 169,500 होगा तो बेसिकली गैप फिलिंग होगी। तो उस दौरान देखना होगा कि मार्केट की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम कुछ सोचेंगे। अदरवाइज 169,500 क्लोजिंग बेसिस के साथ कंटिन्यूड है। अदरवाइज फिर हम दूसरी स्ट्रेटजी उस वक्त देखेंगे रनिंग मार्केट के अंदर। सुल्तान, कल ऑयल की ओपनिंग जो थी ऊपर की साइड पे ओपन हुआ तो 90s में ही ट्रेड कर रहा था। अभी अटैक्स थोड़े से हॉल्ट की तरफ गए हैं, तो टेक्निकल आउटलुक क्या है ऑयल की हमारे पास? हाँ सर, अटैक्स तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड है आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूड है। ट्रेंड लाइन से कल भी टकराया ऑयल और उसके बाद नीचे यहीं पे करीबन करीबन जब हम कल रिकॉर्ड कर रहे थे इसी के अराउंड था। और आज तो आप पोजीशन देखें जी, वो बस समझ लें कि ये जो निचली ट्रेंड लाइन थी इसको भी तोड़ दिया है और अभी कुछ वक्त पहले ही तोड़ा है और ट्रेडिंग यहीं पे करा रहा है। वॉल्यूम्स ना होने के बराबर हैं। खासतौर पर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो हेडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी वो भी अपना साथ बस बस उसकी जो जान है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हुई जा रही है। फिलहाल ऑयल नजर आता है जी ये कहीं ना कहीं दोबारा 86 84 टच करे, अनटिल जब तक वो $90 क्रॉस नहीं करेगा। बट फिर भी बुलिश तो मुझे नजर नहीं आ रहा, छोटा मोटा बाउंस बैक चलता रहेगा बस इसके अंदर।
जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स भी आ रही हैं उस हवाले से। अभी तो ये है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फर्टिलाइजर कंपनीज को भी कुछ रिलीफ दिया जाए, फर्टिलाइजर सेक्टर को भी कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इसमें 20 बिलियन रुपीस की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाएगी फर्टिलाइजर कंपनीज को अपकमिंग बजट के अंदर, और इससे जो उनके आउटस्टैंडिंग गैस ड्यूज है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और एक अनइंटरप्टेड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इससे जो यूरिया और फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं वो भी एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती हैं, और कोई एडिशनल कॉस्ट होगी फार्मर्स वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ये पॉजिटिव ही है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कैश फ्लोस थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। पर जैसे आगे बजट आता है फिर देखते हैं कि रिलीफ कितना मिलता है और किस तरह से चीजें लेआउट होती है। तो वहादत पोल्ट्री जो है 1 लाख लेयर बर्ड्स जो है आईपीओ के एक्सपेंशन के अंदर ये चीज अभी ऐड करने लगे हैं, और ये आईपीओ जब से आया कुछ तक ठीक ही परफॉर्म कर रहा है। 6.7% का रिटर्न तो ये अभी तक दे चुका है। फ्यूचर रेवेन्यूज भी इससे थोड़े से बेहतर होंगे कि जितनी अभी कैपिटल या एक्सपेंशन की तरफ लगा रहे हैं तो इससे इसके कैश फ्लोज भी बेहतर होंगे, मार्जिन भी बेहतर होंगे। अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बेहतर होगी। वैसे परफॉर्म कैसा किया है टेक्निकली, अगर हम थोड़ा सा वहादत पोल्ट्री को डिस्कस करें, कैसी परफॉर्मेंस रही है? सर टेक्निकली अगर हम देखें तो फिलहाल तो ये जहाँ खुला था उसके बाद ये एक अपर कैप और उसके बाद फिर ये नीचे करीबन करीबन कोई 18 रुपए करीब करीब आ गया था। अभी तो फिलहाल वहां से ऊपर है और उसके करीब करीब ही है। बस अगर हम कहें तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है गालिबन जो इसको फिलहाल रोके हुए है, तो ये ट्रेंड लाइन करीबन क्रॉस होगी 20 रुपए करीब करीब। उसके बाद फिर कुछ मोमेंटम हमें ये जो डबल टॉप है 20 रुपए 75 पैसे यहाँ तक कुछ आता हुआ नजर आएगा, और फिर ये क्रॉस करेगा तो सही मोमेंटम नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि नीचे एक सपोर्ट एरिया आ चुका है 18 रुपए का, ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब करीब है। मतलब अगर बाइंग करके छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा अभी दिन हुए नहीं ना, करीबन कोई महीना भर ही हुआ है इस स्टॉक को अभी तक, तो साइडवेज में है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि साथ जिस तरह का बिजनेस है वो उसके सामने जो है वो कुछ ना कुछ आप कह लीजिए कि नॉन लिस्टेड भी कंपटीशन खड़ा हुआ है ना, क्योंकि फार्म का बिजनेस जो है इनका या बर्ड्स का जो बिजनेस है या एग का जो बिजनेस है, वो एग की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान के अंदर। आपको हर बेकरी पे, हर दूध वाले की दुकान पे, हर गली कूचे की दुकान के ऊपर आपको एग्स वगैरह मिल जाते हैं। तो सबके फार्म्स बने हुए, तो वहाँ कितना बड़ा कंपटीशन है, किस तरह उसके अर्निंग्स बेहतर होंगे, मतलब अभी सवालात हैं इसके बिजनेस को लेकर, इसके काम को लेकर। जाहिर अभी नई कंपनी आई, आते साथ ही इसने सबसे अच्छी बात तो है कि एक्टिव मैनेजमेंट यही होती है कि आते साथ वो अपने जो प्रोग्रेस है वो बताना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर ये बताती रहेगी तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आई कैन सी कि कुछ बेहतर उम्मीदें हम रख सकते हैं। तो टेक्निकली तो ठीक ही है, साइडवेज के अंदर है। बिल्कुल ऐसी। अभी आगे देखते हैं किस तरीके से अर्निंग्स इसकी आती हैं। अब जैसे एग प्राइसेस की आपने बात की, वो भी फेवरेबल और स्टेबल रहनी बहुत जरूरी है। जिस तरह की एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो एक्सपेंशन कितनी प्रॉफिटेबल होती है। इन्वेस्टर्स के लिए भी यही है कि अर्निंग्स इतनी जल्दी तो इसकी बूस्ट नहीं होंगी, इससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें, मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर तक थोड़ी बेहतर आउटलुक हमारे पास आ गई। ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। पहले है फातिमा फर्टिलाइजर। बिल्कुल ठीक है, साथ फातिमा फर्टिलाइजर, और फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर पोजीशन कुछ बेहतर ही नजर आ रही है। खासतौर पे ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गिर रही है। अभी रिसेंट इसका कोई 192 के करीब करीब का हाई लगा था, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है ये जी बिल्कुल। और उसके बाद से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज होते होते रह गया, बस कह लीजिए कि ट्रेंड लाइन प्लस ये जो रेजिस्टेंस है 143 144 का, तो होते होते रह गया कि क्लोजिंग इसने नीचे दे दी, और बहुत कम वॉल्यूम्स हैं फिलहाल इसके अंदर। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये जो रिसेंट अभी अप ट्रेंड का चैनल बन रहा है उसके बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर तो करंट रेट पे बाइंग करते हैं तो भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 144 145 क्रॉस करने दें तब बाइंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 140 से नीचे का होना चाहिए, कि साइकोलॉजिकल बैरियर भी है प्लस चैनल का बॉटम भी है। 144 45 से ऊपर की बाइंग होगी, जहां पर आपका 149 से लेके फिर 160 तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फिलहाल के लिए फातिमा फर्टिलाइजर को। फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है ये, और जी जी, पहले बहुत अच्छी काफी हद तक 100 से नीचे ही ट्रेड होती रही थी, उसके बाद इसने अपने लेवल सस्टेन करने शुरू किए, 100 से ऊपर अपने आप को एक अच्छे लेवल पे करिए। ग्रुप भी स्ट्रांग है, मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छी कंपनी है। इसमें मीजान बैंक को भी डिस्कस कर लेते हैं। मीजान बैंक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये फातिमा और मीजान बैंक साथ ये इस तरह की कंपनीज हैं जो लोग अपने बच्चों के लिए भी लेके रखते हैं और रखना भी चाहिए। और क्योंकि सालों साल लिस्टेड कंपनीज हैं, और फिर जब बच्चा मिसाल के तौर पे आज अगर आपको 15 साल का है 12 साल का, आप उसका अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि अब तो किड्स के अकाउंट, बच्चों के अकाउंट भी, माइनर अकाउंट भी खुल जाते हैं यहाँ पे। तो नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है 0313332998, इस पर रब्ता करके आप स्टॉकिफाई के साथ अपना बच्चों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बच्चों के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की इस तरह की जो कंपनीज है ना, वो इन्वेस्टमेंट बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है कि 18 साल का बच्चा है, जब वो 30-35 साल का हो जाएगा, मतलब अपनी अडल्ट लाइफ के अंदर आ जाएगा, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक टर्न अराउंड वाला रिटर्न उन्हें मिल जाता है। और जिस तरह इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कीजिए, तो ये बड़ा अच्छा एक फायदामंद आपके लिए रहेगा। अच्छा, मीजान बैंक की जहां तक पोजीशन पूछिए साथ आपने, ये अप ट्रेंड के चैनल में रहा है, यहाँ से बॉटम से उठ के फिलहाल साइडवेज के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये एरिया पुराना इसका एक टॉप लगा हुआ था करीबन 490 के करीब करीब, उसके बाद नीचे चले गया था, अभी फिलहाल वहीं पे रजिस्ट कर रहा है। अच्छा, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से अगर कॉन्फ्लुएंस जोन देखें तो करीबन करीबन ये बनता है 494, तो यहीं पर आप देखें अराउंड 494 के करीब यहाँ काफी दफा सेलिंग आ चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं तो देखें यहाँ भी सेलिंग आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ आ गई, फिर ये पूरा जोन जो है वो सेलिंग का है, फिर इसी तरीके से यहाँ
भी अगर हम देखें तो सेलिंग आ गई, तो असल जो ब्रेकआउट होगा साथ वो 50 के बाद होगा, मतलब 500 रुपए के बाद होगा इसका ब्रेकआउट, जहां पे पहला और इनिशियल टारगेट 530 रुपए करीब करीब है, जो कि ऑलमोस्ट इसका हाई ही बनेगा, नया हाई बनेगा, और फिर उस तरीके से ग्रेजुअल इंक्रीज इसके अंदर हम देखते रहेंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग इन द जोन के हिसाब से अगर आपने विद इन द रेंज काम करना है तो बहुत अच्छा है, और अगर ब्रेकआउट के बाद काम करना चाहते हैं तो 500 रुपए क्रॉस करके सस्टेन करने का इंतजार कीजिए। जैसे सुफियान ने शुरू में बात की थी ना कि ये वो कंपनीज है जो आपको बाय करके रखती होंगी, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपाउंडिंग करनी है, तो ये बेहतरीन कंपनीज है। आपको डिविडेंड भी दें, आप उनको री इन्वेस्ट करें और आपकी एक अच्छी कंपाउंडिंग और एसआईपी आप इन कंपनीज के अंदर कर सकते हैं। सुफियान, हम स्टॉक रिव्यू की तरफ जाएं, आपकी तरफ से आज कौन सा स्टॉक होगा उसको भी डिस्कस कर लें। बिल्कुल साथ स्टॉक रिव्यू है, जो कि रोजनामा में हम स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं, और हफ्तानामा में इंशाल्लाह आपको कॉल्स पूरी बाकायदा दी जाएंगी और उसको फॉलो अप भी किया जाएगा। अच्छा, एजीटीएल है सबसे पहले तो साथ मेरे पास, जहां पर बिल्कुल टॉप अगर हम इसका देखें करीबन 700 सवा 700 रुपए का टॉप, तो वहां से टॉप के बाद एक ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ टकरा हुआ है इसका, उसके बाद अभी कुछ रिसेंट दिनों में यहाँ टकरा हुआ, तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो यहाँ पे फिलहाल मौजूद है। अच्छा, ये है बिल्कुल टॉप से लेकर जो ट्रेंड लाइन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो रिसेंट हाई लगा था इसका, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट होती हुई सिचुएशन आज नजर आई है, यानी कि कल अगर 350 360 समझ लीजिए कि 360, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी मौजूद है, अगर तो ये क्रॉस कर जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा 370 पे, तो इसके बाद अगर जो पोजीशन है तो वो सीधा 390 400 रुपए तक भी नजर आती है, और उसके बाद फिर मजीद इंक्रीज ऊपर की तरफ नजर आता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोजीशन देखें साथ इसकी, तो मूविंग एवरेज 200, तो वो करीबन यहाँ पे हमारा बनता है 385 रुपए पे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ऊपर तक की जगह इसके अंदर फिर हमें नजर आ रही है एजीटीएल के अंदर, तो इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा, खासतौर पर 350 360 के बाद तो फिर ये चैनल का टॉप, उसके बाद फिर क्योंकि रेंज खुल जाएगी ना, ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट होगा ना, ये तो पूरी रेंज खुल जाएगी, तो इसके ये जो 450 और फिर 490 रुपए तक, मतलब 100 रुपए मजीद ऊपर तक की इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है अलगाजी ट्रैक्टर के। सुना, मैं ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे हमने भी एक स्टॉक रिव्यू बताया जो हमें थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई ऐसी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर भी रहा है, तो कैपिटल एलोकेशन ऑडियंस के लिए एक बार बताइए कि क्या होनी चाहिए कि वो इतना रिस्क बर्दाश्त कर सकें अभी की मार्केट सिचुएशन के अंदर जिस तरह चल रही है। अच्छा सर, रिस्क मैनेजमेंट तो मेरा ख्याल है सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि किसी के लिए 10 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा है और किसी के लिए 10 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट तो वेरी करती है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना रिस्क ले सकता है। जहां तक मार्केट की बात रही, हमेशा एक्चुअली से बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि जब आपके हाथ में स्टीयरिंग आ जाए ना गाड़ी का, वो गाड़ी चाहे आपकी मेहरान हो या फिर आपके पास कोई प्राडो हो, मतलब गाड़ी तो चलती है सड़क के ऊपर, ठीक है, अब वो इंजन साइज कोई भी, आप उसको चला रहे हैं, स्पीड दोनों की 60 पे होनी चाहिए, 60 पे 70 पे, यानी कि इतना कि आप जब ब्रेक मारे तो आपको भी झटका ना लगे और आपका एक्सीडेंट भी ना हो और गाड़ी भी सही सलामत रहे आपकी। तो हमेशा मार्केट भी इसी तरह है कि मार्केट एक सड़क है, एक सफर है जिसके अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपका जितना भी पैसा है, चाहे वो 10 लाख है चाहे 10 करोड़ रुपए, आपने उसकी लिमिट हमेशा इतनी रखनी है 50-60% तक ही आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहें, कि कभी एक अचानक ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी, पता चला रात को फिर मिसाइल गिर गया और वो कंटिन्यू हो गए पोजीशन, तो अगर ब्रेक मारने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी तो आपके पास पीछे एलोकेशन इतनी मौजूद हो 40-45% 50% की, कि आप कहीं ना कहीं दोबारा फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकें, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट ना करें तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा नीचे कहीं कुछ एवरेज करें या किसी दूसरे स्टॉक में ट्रांसफर करें। तो जस्ट लाइक उसी तरह है कि गाड़ी का स्पीडोमीटर आपने अपनी रेंज के अंदर रखना है, कि जहां भी अगर कभी अचानक जो है वो एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन होती है और आप ब्रेक लगाते हैं, तो आप सेफ जोन में रहें। मार्केट भी उसी तरह है, तो आपने 50-60% ही हमेशा, जैसी भी मार्केट हो, आज की नहीं, मार्केट बहुत तेज भी हो ना, दोबारा 190 वाली पोजीशन बन जाए, दोबारा वॉल्यूम तेज, अरबों शेयर्स काम होने लगे, तब भी यही काम करना है आपने। और जब बिल्कुल मार्केट गिरी पड़ी होती है 144 के करीब करीब होती है, तब भी इसी तरह काम करना है। काम करने का तरीकेकार सेम ही होता है मार्केट। ऐसे ही है, आपकी डिसिप्लिन तरीके से आप चलेंगे साइकोलॉजी को माइंड पे रखते हुए, तो तभी आप मार्केट में कामयाब भी होंगे। हमें अक्सर ही मिसालें नजर आती हैं कि जब मार्केट में रैली आ रही होती है तो बंदे अपना सारा कैपिटल डाल के मार्केट पार्टिसिपेंट्स घुस जाते हैं अंदर और फिर मोस्ट प्रॉब्लम नुकसान ही होता है। तो इसलिए सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर कंट्रोल्ड लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कीजिए। रिस्क प्रेफरेंस आपको अपनी खुद डिफाइन करनी जरूरी है। ये था आज का PSX रोजनामा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, तो जरूर डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात हुई कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।